नमस्कार दोस्तों। बात करते हैं सोनम केस की। इस केस में एक और बड़ा अपडेट। दरअसल तमाम अपडेट्स मैं आपको लगातार दे रहा हूं, लेकिन आज इसमें जो कई अपडेट्स हैं उनमें से दो जो बड़े अपडेट्स हैं वो पहले आपको बताता हूं। इस मामले में प्रॉपर्टी डीलर सिलोम और बल्लू जो कि गार्ड है, उन दोनों को गिरफ्तार किया है। अब आप सोच रहे होंगे क्यों गिरफ्तार किया है। दरअसल इन्होंने जो ब्लैक बैग की मिस्ट्री थी, एक तरह से कहा जाए इन्होंने राज उसको बना के रखा हुआ था। इन्होंने ब्लैक बैग सोनम से लिया था जिसमें 5 लाख रुपए थे, पिस्टल थी और उसको एक मैदान में जला दिया था। सीसीटीवी पुलिस जब सीसीटीवी फुटेज देखी शिलोंग पुलिस ने, तो उसके आधार पर इंदौर के इस प्रॉपर्टी डीलर को अरेस्ट किया गया। आप सोचिए, वहां से यानी कि शिलोंग से इंदौर आई थी सोनम और वहां पर कई दिनों तक रुकी थी। एक फ्लैट में रुकी थी। जिस फ्लैट में रुकी थी वो फ्लैट का जो प्रॉपर्टी डीलर है उसको अरेस्ट कर लिया है क्योंकि उसने मदद की। और सवाल ये उठता है उसने मदद क्यों की, क्या उसका कोई वेस्टेड इंटरेस्ट था इस पूरे मामले में? इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। पहले आपको खबर बता देता हूं। दरअसल इंदौर के कारोबारी जो राजा रघुवंशी थे उनकी मौत में एक बड़ा अपडेट आ रहा है सामने। एक प्रॉपर्टी डीलर है जिसका नाम है सिलोम जेम्स, उसको अरेस्ट किया है। साथ में एक गार्ड है बल्लू। इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। इन दोनों ने सोनम द्वारा छोड़ा गया पैसों और पिस्टल से भरा बैग, जो ब्लैक बैग की मिस्ट्री थी, जब आपको शुरुआत में मैं बता रहा था एक ब्लैक बैग है जो कि यहाँ इंदौर में वो छोड़कर भाग गई थी। इसलिए भाग गई थी क्योंकि उसमें कैश था, क्योंकि उसमें पिस्टल थी। क्या इस पिस्टल से मारने का मूड था, यानी कि राजा को क्या इस पिस्टल से मारना था? पिस्टल क्यों थी, कहां से वो लाई थी, इसकी तहकीकात भी शुरू हो गई है। अब आप सोचिए कि इस भरे बैग को छिपाया था और जलाया था, क्या इन लोगों ने ये पिस्टल मुहैया कराई थी और क्यों कराई थी? क्या इनको इसकी एवज में कुछ पैसे मिल रहे थे या कोई और वेस्टेड इंटरेस्ट था? 7 दिन के ट्रांजिट रिमांड पर इन दोनों आरोपियों को भेजा गया है और अब शिलोंग पुलिस इनसे गहनता से पूछताछ करेगी। आपको बता दें कि राजा की हत्या के बाद जिस फ्लैट में सोनम रुकी थी उस फ्लैट के प्रॉपर्टी ब्रोकर सिलोम के द्वारा दिलाया गया था। यह सिलोम एक प्रॉपर्टी डीलर है जो ब्रोकर भी है, इसने उस फ्लैट को दिलाया था। और आप सबको पता है कि दरअसल जो एक और आरोपी है इस मामले में, यानी विशाल चौहान, उसने ये फ्लैट इसके माध्यम से लिया था और इसने दिलाया था। 3 महीने का रेंट भी दिया गया था। इसके बाद क्या होता है आपको बताता हूं। सोनम ने अपना बैग भी वहीं छुपाया था जिसमें 5 लाख रुपए थे। कहां से आए ये 5 लाख रुपए? क्या अपने अकाउंट से निकाले? कैश कहां से आए, इसकी तहकीकात की जा रही है। पिस्टल मौजूद थी, पिस्टल किसकी थी ये भी जांच की जा रही है। सोनम के जाने के बाद प्रॉपर्टी डीलर सिलोम ने इस बैग को रख लिया था। अब सोचिए, इस बैग को उसने रख लिया था, क्यों रख लिया था उसने? इसके बाद सीसीटीवी फुटेज मिले पुलिस को, खंगाला गया तो जांच में यह खुलासा हुआ। उससे पूछताछ की तो उसने बताया कि उसने रखे पैसों और पिस्टल मैंने ले लिए थे। इसके बाद बैग को मैंने मेरे गार्ड बल्लू को दिया था। शिलोंग की बात पर बल्लू को शिलोंग पुलिस की एक टीम ने अशोकनगर से अरेस्ट किया। इसके बाद सुनिए क्या हुआ। वो उसे इंदौर लेकर पहुंची और यहां पर दोनों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की और बताया कि भैया आपका क्या इंटरेस्ट था। इसके बाद बल्लू ने पुलिस को जानकारी क्या दी कि बैग को मैंने निपानिया स्थित एक खुले मैदान में जलाकर फेंक दिया था। पुलिस वहां पहुंचती है। एफएसएल टीम ने वहां से जला हुआ बैग बरामद किया और वहां उसने वो ग्राउंड दिखाया जहां पर उसने जलाया था। यानी कि आप सोचिए कि रोजाना नए नए अपडेट इस मामले में सामने आ रहे हैं। अभी तक तो यह माना जा रहा था कि उसकी जो हत्या की गई थी वो दांव से की गई थी, लेकिन अब आप देखिए पिस्टल भी, क्या राजा को मारने के लिए उस पर गोली चलाने का मकसद था? पिस्टल कहां से लाई, ये अब इतनी गहनता से इसकी जांच की जा रही है। 5 लाख रुपए कहां से लाई, इन दोनों का क्या मकसद था इस मामले में? अभी तक आप सोचिए, 5 लोग पहले अरेस्ट हुए, 2 अब 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जैसे मैंने आपको बताया, सिर्फ यही लोग नहीं है इस पूरे मामले में, आने वाले वक्त में और भी लोग गिरफ्तार होंगे। जाते जाते ये वीडियो भी देखिए जो उनके फैमिली ने बयान दिया है। नहीं नहीं, हमें इन लोगों का आइडिया नहीं है। मुझे तो अभी सुबह ही पता चला कि कोई ब्रोकर और सिक्योरिटी गार्ड को गिरफ्तार करा है शिलोंग पुलिस ने। तो हम तो पहचानते नहीं इनको। कुछ सामान भी बरामद हुआ है, ब्लैक कलर का बैग का, दोनों अपने आप लेकर गई थी वो बैग। एक उसके जो गले में जो बैग दिख रहा है वो बैग छोटे छोटे दोनों के पास, राजा के पास और सोनम के पास, दोनों के पास एक ही बैग थे जो छोटे बैग थे, जिसमें उनका जो नॉर्मल सामान है, मोबाइल वगैरह, पर्स वगैरह, ये रखे होंगे। वो वाले बैग उनके पास थे। बाकी मेरे को अभी पता नहीं चला कि कौन से बैग उनके बरामद हुए। तो शिलोंग पुलिस ने इस संबंध में आपको कुछ पूछा कि ये जेम्स कौन है या फिर वगैरह? नहीं नहीं, इस विषय में कोई पूछताछ नहीं। जानते थे आप? अभी नाम नहीं, इनको नहीं सुना, नाम भी नहीं सुना, मैं पहचानता भी नहीं हूँ। और ये सब चीजें जैसे फ्लैट वगैरह की जो भी कहानी हुई वो उनने इनके बेस पे करी है, तो मुझे आइडिया भी नहीं। मुझे तो मतलब ये सब चीजें इंदौर आके, जब मैं शिलोंग में था और फिर यूपी से वाया इंदौर आया, जब मुझे पता चला कोई फ्लैट में भी रहे थे और कहीं पे
14 दिन यहाँ पे रुकी है कि यहाँ पे, मतलब उसका कोई भी आइडिया नहीं है मुझे। अच्छा, आपके जो जमाई थे बताना कि रघुवंशी, उनके परिवार भी आपके परिवार पर आरोप लगा रहा है। उनका ये कहना है कि आप लोगों को सब कुछ पता था। देखिए, उनसे तो मैं रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, बाकी उन्हें उनको अगर हमें दोषी ठहराना है तो बिल्कुल उनके जायज़ है वो लोग, और अगर उनको ऐसा लग रहा है, हम पे शंका है, तो बिल्कुल हम पे कार्रवाई करवा सकते हैं। हम इसके मतलब हम खुद बोल रहे हैं कि इसकी हम अथॉरिटी देते हैं, और उनको कहीं भी बुलाना रहेगा तो हम बिल्कुल उनके साथ में खड़े हैं। उनके परिवार का कहना है कि आपकी जो मम्मी है उनको इस बारे में जानकारी थी या उन्होंने कभी बताया था आपकी बहन ने? देखिए, मैं इसको मीडिया में कितनी बार बोल चुका हूँ, मगर एक बार वो बताता हूँ कि देखिए, माँ तो माँ होती है, सब लोगों की माँ। अब आप लोग तो बहुत अच्छे से जानते होंगे, सभी की माँ है लगभग, और कोई भी माँ अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहेगी, भले वो लड़की हो या लड़का हो, कोई भी हो। तो इसमें मैं एक ही बयान दूंगा कि मेरी माँ को तो इस विषय में नहीं पता है, मगर फिर भी आपको कोई शंका है, कोई भी ऐसी कार्रवाई आपकी पेंडिंग हो, तो आप उस पर कार्रवाई कर सकते हैं। अरे, शिलोंग पुलिस आपके घर भी आई थी, किस तरह की पूछताछ इन लोगों ने की? वो देखिए, वो एक पर्सनल पूछताछ करी है उनने इंडिविजुअली, और सबसे एक एक करके पूछताछ करी है, तो उसका मुझे आइडिया नहीं है। आप लोगों से किस तरह की पूछताछ, किस संबंध में पूछताछ की गई? संबंध वही था कि क्या आपको ये इस विषय में पहले पता था या नहीं पता था, मतलब वो नॉर्मली क्वेश्चन थे। बाकी मुझे इस विषय में आइडिया नहीं कि क्या क्या पूछताछ करी है। तो शिलोंग पुलिस ने आपको शिलोंग भी बुलाया था, क्या आप इससे? अभी तो इसका कोई भी संदेश या कोई भी फोन मेरे पास आया नहीं है। मैंने उनको जरूर दो बार फोन लगाए कि अगर मेरी रिक्वायरमेंट है तो मैं आता हूँ, तो अभी कोई मेरे को अपडेट मिला नहीं है। जाना रहेगा, इसका आइडिया नहीं कब जाना है। जेम्स के बारे में कब जानकारी मिली थी कि वो गिरफ्तार हो चुका है? मेरे को तो आइडिया भी नहीं था कि उसका नाम जेम्स है, जो ब्रोकर है उसी का नाम है ना। हाँ हाँ, जेम्स है। तो मुझे इस चीज़ों का आइडिया नहीं था कि जेम्स उसी का नाम है, और मुझे तो आज सुबह ही पता चला है कि उसको भी अरेस्ट करा है पुलिस ने। अरे, बंदूक भी मिली है, कैश भी मिला है, इस बारे में जानकारी थी कि कभी कोई बंदूक उन दोनों में से किसी के पास थी या कैश इतना लेकर गए? देखिए, उसका भी मुझे आइडिया नहीं कि कैश पेमेंट, हाँ 40-50 हज़ार का मुझे आइडिया है कि 40-50 हज़ार रुपये उनके पास कैश में थे, और इधर जो बंदूक मिली है उसका मुझे आइडिया नहीं है, और जो केस उसके अलावा जो मिला है 5-1 लाख का कोई केस मिला है मैंने सुना, तो उसका भी मुझे आइडिया नहीं है। और रकम वगैरह जो थी, अब क्या मिला क्या नहीं मिला उसका भी अभी मुझे पता नहीं चला, मगर रकम मिली है। आपको इस केस से जुड़ा एक एक अपडेट देता रहूंगा। धन्यवाद।